बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? मेरी तरफ से आप सबको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। आपको जो ये नया साल चढ़ा है अभी 2022, आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत दिनों से मैं आपके साथ लाइव नहीं हुआ, लाइव सेशन नहीं किया। एक तो क्रिसमस की हॉलीडेज़ थी, तो उसके बाद न्यू ईयर आ गया। न्यू ईयर की वजह से भी हॉलीडेज़ थी, तो न्यू ईयर की भी छुट्टियां थी। तो नाउ वी आर बैक टू वर्क। तो मेरी जानब से आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी आपकी पॉजिटिव जो विशेस हैं, वो अल्लाह करे वो आपकी वो पूरी हों। तो यूके इमिग्रेशन लॉज की तरफ से दोबारा हम लाइव सेशन किया करेंगे। जो यूके की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपके साथ यहाँ पे इस लाइव सेशन में मैं आपके साथ शेयर करता होता हूँ। तो अभी हम दोबारा रेगुलर फिर हुआ करेंगे। आज हम बात करेंगे यूके का जो विज़िट वीज़ा है, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों की इश्यूज़ होते हैं कि जी कि यूके का वीज़ा जो है वो हमारा हम अप्लाई किया था। तो वो इनवाइट अनदर अच्छा कि यूके का वीज़ा हमने अप्लाई किया था तो वो रिफ्यूज़ हो गया है, तो उसकी क्या वजूहात हैं? जी ये नासिर नसार तारड़ साहब का है। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम सलाम तारड़ साहब, आप का बहुत शुक्रिया भाई जी, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा ये ऊपर क्या चल रहा है जी? यूनिवर्सल क्या है, पता नहीं क्या था। अच्छा चलिए, आज यूके इमिग्रेशन लॉज की जानब से वे यू लाइव जी, मैं इस वक्त बारी लॉ एसोसिएट हमारा जो इमिग्रेशन ऑफिस है ब्रैडफर्ड में, मैं वहाँ से लाइव हूँ आपके साथ। और यहाँ पे ये मेरा टिकटॉक का जो अकाउंट है, इसको अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया ये भी कर दीजिए। एंड अब मेरा यूट्यूब का जो चैनल है कैसर बारी एडवोकेट के नाम से है, उसमें मैं जो यूके की जो लेटेस्ट इमिग्रेशन होती हैं, इमिग्रेशन लॉज हैं, वो मैं आपके साथ वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो आपके पास अगर कोई इमिग्रेशन का सवाल हो तो आप मुझसे मेरे यूट्यूब के चैनल पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें, अच्छा ये कुछ लोगों के सवालात हैं, मैं इस पर का भी जवाब दे दूं। मैंने अप्लाई किया था विज़िट वीज़ा, 4 वीक्स हो गए हैं, अभी तक जवाब नहीं आया जी। अगर आपने 4 हफ्ते हो गए हैं आपको, आपके वीज़े का अभी तक जवाब नहीं आया, तो आप थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। नॉर्मली आजकल थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहे हैं वो, कुछ लोगों की एप्लीकेशन को 2 मंथ से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, तो इंशाल्लाह आपका जवाब आ जाएगा जी। पिंकी जी ने सलाम कहा है जी, वालेकुम सलाम। सर यहाँ आजकल होम ऑफिस वाले लाइव लिव क्या है जी, लिव टू रिमेन कार्ड क्यों नहीं दे रहे हैं जी? कार्ड जो है दे रहे हैं, लेकिन आजकल थोड़ा सा डिले है वहाँ पे, थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आपको पता ही है आजकल हमारा कोरोना जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा सर उठा रहा है। एंड कोरोना बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से थोड़ा सा लेट हैं, डिले है कामों में। मैंने अप्लाई किया था विज़िट वीज़ा, 4 वीक्स हो गए हैं एंड अभी तक रिप्लाई नहीं आया जी। 4 हफ्ते आपको हुए हैं, तो थोड़ा और वेट कीजिए, 4 हफ्ते और वेट कीजिए तो जवाब आएगा जी। और ये अभी कुछ दोस्तों ने मुझे फॉलो किया है, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे जब लोग फूल भेजते हैं बड़ा अच्छा लगता है, दिल भेजते हैं तब और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपने अभी तक अगर मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है वो भी कर दीजिए, ताकि आपको यूके की जो लेटेस्ट इमिग्रेशन लॉज हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है इसमें मैं बात करना चाह रहा हूँ आपके साथ यूके वीज़ा, विज़िट वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप साथ लगाएं, और अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो यू नो वेरी वेल कि आपको राइट ऑफ अपील नहीं मिलता। तो उसमें राइट ऑफ अपील जब आपको नहीं मिलता तो आपके पास ऑप्शन कोई नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं जब आपको, आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जब आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करें, लोग समझते हैं कि विज़िट वीज़ा सैर का वीज़ा है, इज़ वेरी सिंपल, वेरी इसको हम ऑनलाइन जाएंगे एंड देन वी विल जस्ट फिल एप्लीकेशन, तो वेरी इजी है। इट्स नॉट अ वेरी इजी एप्लीकेशन। विज़िट वीज़ा इज़ वेरी हार्ड एप्लीकेशन। इस
बड़ी टेक्निकल टाइप एप्लीकेशन होती है, इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू सिट विद योर लॉयर, डिस्कस विद योर केस एंड डू योर प्रॉपर preparation and then finally do your application. Don't do without preparation application. तो अनीता जी ने मुझे अभी फॉलो किया है, अनीता चौधरी जी आपका बहुत शुक्रिया। जनाज 247 ने मुझे अभी फॉलो किया है, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे एक दो ये जनाज से मुझे लगता है साढ़े पंजाबी कोई नहीं। माई हस्बैंड कम दे गिव हिम 33 मंथ्स स्टे। ओके जी, ये मुबारक हो आपके माई हस्बैंड। आपने कहा जी कि आपके हस्बैंड का स्पाउस वीज़ा लग गया है, उनको 33 मंथ्स का स्पाउस वीज़ा मिला है जी। दैट्स राइट। जो इनिशियल जो फर्स्ट आप जब भी कोई स्पाउस वीज़ा अप्लाई करता है तो उसको 33 महीने जिसको कहते हैं 33 पंजाबी च कहते हैं 33 मंथ्स का जो वीज़ा मिलता है जहाँ से भी आप अप्लाई करें, तो जो उसकी एक्सटेंशन होती है वो आगे फर्दर जो है वो सेकंड एक एक्सटेंशन आपको लेनी पड़ती है। तो देन यू गो फॉर जो आपका ILR के लिए होता है, तो आप उनको 33 मंथ्स का वीज़ा मिल गया है, ग्रांट हो गया है। तो आपने मुझसे मुबारक लेने के लिए सवाल पूछा है या आपका कोई आगे इससे कनेक्टेड कोई सवाल है? ये कुछ सवाल मिस हो रहे हैं और लोग माइंड कर जाते हैं जी, आप सवाल का जवाब नहीं देते, तो उनसे गुजारिश है, लाइव सेशन है, ख़त्म हो जाता है, सवाल ख़त्म हो जाते हैं, यूट्यूब का चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करके सवाल वहाँ छोड़ दें, गारंटी प्रॉमिस वहाँ पे मैं लाजमी जवाब देता हूँ। ये जवेरिया जी ने मेरी लाइव वीडियो को शेयर किया है, आपका बहुत शुक्रिया। और साथ आगे लिखा हुआ है एनकरेज मोर व्यूअर्स टू शेयर, कि दूसरे व्यूअर्स को भी आप कहें कि वो वीडियो आपकी शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। जी मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आगे उनकी मर्ज़ी, जो शेयर कर रहे हैं उनका शुक्रिया। अच्छा जी, ये एक सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। उन्होंने कहा जी डिस्क्रिशनरी लीव मिलने वालों को इंडेफिनिट के लिए लाइफ इन दी यूके करना पड़ता है या नहीं? जी, डिस्क्रिशनरी लीव का मतलब ये है कि आपको 2.5 साल की जो लीव मिली है वो आपको एब्सोल्युटली आपको लाइफ इन दी यूके टेस्ट जो है वो पास करना पड़ता है, और आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी पास करना पड़ता है, अनटिल अनलेस आपके सर्कमस्टांसिस ऐसे हों। आपको एग्जाम्पशन अगर है, एग्जाम्पशन कहाँ पे है आपकी? आपको वन यू डोंट नीड टू डू योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट और लाइफ इन द यूके टेस्ट, वन इफ देर इज इफ यू हैव सम मेंटल इश्यूज, डिसेबिलिटी इश्यूज, या आपकी एज जो है ओवर 65 है, देन यू डोंट नीड टू गो फॉर दैट, अदरवाइज यू हैव टू यू हैव टू यू हैव टू करना पड़ेगा जी। अच्छा, NHS फीस लाजमी है जी? बिल्कुल, NHS फीस आपका मतलब है IHS जिसको आप कहना चाह रहे हैं, नेशनल हेल्थ सर्विस जो है उनके IHS चार्जेस होते हैं, जिसको कहते हैं इमिग्रेशन हेल्थ सर्विस चार्जेस जो हैं वो बिल्कुल लाजमी हैं, उसके बगैर तो खाना भी हज़म नहीं होता। हाँ, IHS के चार्जेस जो हैं उसकी एग्जाम्पशन आपको मिल सकती है, जिसको दैट्स कॉल्ड फी वेवर एप्लीकेशन, कि आप एक एप्लीकेशन होम ऑफिस को फाइल कीजिए अगर आपके सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं एंड यू आर अनएबल टू पे योर NHS चार्जेस, IHS चार्जेस, क्योंकि जो प्रॉपर लीगल वर्ड है दैट्स IHS चार्जेस, इमिग्रेशन हेल्थ सर्विस चार्ज, वो आपको तब नहीं पे करने पड़ेंगे अगर आपके सर्कमस्टांसिस अच्छे नहीं हैं। मे बी यू आर जॉबलेस, आपके पास जॉब नहीं है, या आप इस वक्त कोविड की वजह से काम नहीं कर रहे हैं, या ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसिस आपके ऐसे कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसिस हैं कि यू आर अनएबल टू पे जो एक्सटेंशन फ़ी है या IHS चार्जेस हैं, तो देन येस डेफिनेट आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है एंड यू विल गेट फ़ी वेवर एप्लीकेशन। तो आजकल वो वैसे फ़ी वेवर की एप्लीकेशन पे काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं। ये अभी भी मेरे पास ये सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट्स के पड़े हैं, तो मेरे एक बड़े अच्छे क्लाइंट्स भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, आज ही उनकी भी फ़ी वेवर की एप्लीकेशन थी, तो उनको मैंने कॉल किया, व्हाट्सअप किया, मैंने कहा जी आपका फ़ी माफ़ी होगी, आपको तो 2,500-3,000 बच गए हैं। तो उसके बड़े खुश हुए, फ़ोन पे कहते जी बहुत शुक्रिया जी, ये हो गया, बड़ा मुबारक। तो उसके बाद फिर मैंने कहा जी अब कोई मिठाई तो बनती है, कोई कुछ समोसा चाट, कोई मिठाई, कुछ ना कुछ, तो कहते हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही उनको बाद में आवाज़ नहीं गई। खैर मैं मजाक कर रहा हूँ। तो वो अगर वो इस वक्त वो लाइव वीडियो देख रहे हैं, तो भाई साहब आपका फ़ी वेवर की एप्लीकेशन माफ़ी मिल गई है आपको, तो पैसे आपके बच गए हैं, तो मिठाई जो है वो खिलानी चाहिए। ये जो दरबार होते हैं ना, जहाँ पे जहाँ से कुछ मिलता है,
तो उन पे कुछ चढ़ावा चढ़ाने चाहिए तो बरकत रहती है। अच्छा जी। अच्छा ये एक सवाल था। अच्छा जी, मिशी जी ने मुझे कहा है, सलाम भाई मिशी साहब, साहब हैं, साहिबान जी, वालेकुम सलाम जनाब। मुझे स्टूडेंट वीज़ा का बता दें, मेरे भाई ने मेरे भाई आना चाहते हैं जी। स्टूडेंट वीज़े का क्या पूछना चाहते हैं आप, या चाहते हैं आप? स्टूडेंट वीज़े का सिंपल ये है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में रब्ता कीजिए, वहाँ से आप जो है वहाँ पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। जो भी यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है उनके साथ आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, तो जो भी वो फ़ीस आपके साथ तय करते हैं, तो उसके बाद ये है कि वहाँ से एक कैश लेटर जो है वो आपको, कंफर्मेशन लेटर जो है यूनिवर्सिटी का, वो आप लेंगे, नंबर वन। नंबर टू, आपके वो जो आपने फ़ीस उनको पे की है, रिमेनिंग फ़ीस उनके अकाउंट में होनी चाहिए, प्लस आपके पास 9 महीने का खर्चा होना चाहिए। लंदन साइड के ऊपर जो है वो फ़ीस जो है वो एक्सपेंसिव ज़्यादा होते हैं, जो आउटर लंदन है वहाँ पे लेस हैं, कम है। और प्लस आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 28 डेज़ की जो है वो मिनिमम वो 28 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और क्या है जी, और आपके पास अगर आपने हॉस्टल में रूम लिया है तो उसका एविडेंस लगा दीजिए। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई अकोमोडेशन है तो उसकी लगा दीजिए। ते अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला ते बुलाओ, उन्होंने पढ़ाओ, इतने यूनिवर्सिटियों में बुलवाएं और फीसें पे करें जी। यूके की तो मेन इनकम ही या विज़िटर हैं या स्टूडेंट हैं, तो और ऑब्वियसली यहाँ की डिग्रियों की, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की अहमियत तो है। अच्छा जी, ये कुछ सवाल लोगों के मिस हो रहे हैं, ऊपर जाते जा रहे हैं मेरी बातों की वजह से। डोंट बिलीव द बुक बिहाइंड। अच्छा, डोंट बिलीव द बुक बिहाइंड। हा, क्या आपने फलसफाना बात की है कि जी जो पीछे किताबें हैं उन पे यकीन मत कीजिएगा। वैसे वो असली किताबें हैं, वो पेपर तो है नहीं। ये मैं आपको हिला के, कहाँ पे, ये मैं हिला के दिखा रहा हूँ आपको, ओरिजिनल बुक्स हैं। लेकिन बात बड़ी आपने पते की है कि किताबों पे यकीन ना कीजिए। वो कहते हैं जी कि जो है अक्ल जो है वो, कहते हैं कि पुराने वक्तों में, हमारे ज़माने में कहा करते थे कि जी बादाम खाएं उससे दिमाग तेज़ होता है, अकल आती है। तो अब समझ आई कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, धोखा खाने से अकल आती है। तो किताबें हमें डिग्रियां दे जाती हैं, लेकिन जो असल सबक है ये दुनिया वाले सिखा जाते हैं। आप यकीन कीजिए, कई क्लाइंट ऐसा सबक सिखा जाते हैं, होश टिकाने लगा जाते हैं। अच्छा, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कहाँ गया अभी? अच्छा ये था, पहले मैं इसका जवाब दे दूँ। इन्होंने कहा जी कि स्टूडेंट वीज़ा वर्क वीज़े पे चेंज हो सकता है। जी बिल्कुल, ये MA2 के 1 का जी बिल्कुल, स्टूडेंट वीज़ा जो है वो चेंज हो सकता है। वो अगर आपके पास कोई जॉब ऑफर है तो बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं। एंड द सेकंड सवाल इज़, इफ़ वी अप्लाई फॉर इंडेफिनेट कैन वी शो ओवर बेनिफिट एज वेल विद इनकम। देखिए, इंडेफिनेट के लिए ये है कि आप अगर तो आप जो एलिजिबल हैं आपके बेनिफिट्स के, जो वो आप ले रहे हैं, तो फिर तो दैट्स फाइन। तो अगर आप काम भी नहीं कर रहे हैं, सारे बेनिफिट्स ही ले रहे हैं, तो फिर आप इंडेफिनेट अप्लाई कर रहे हैं, तो देन यू हैव टू आंसर कि वाई आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है। तो लेकिन ये है, जो भी आपकी चीज़ें हैं उसको आपको हाइड नहीं करना चाहिए, मिसलीड नहीं करना चाहिए। जो फैक्ट्स हैं वो उनको बताइए। ये किसी ने यहाँ से ऐसे करके दिल भेजा है, आपका दिल हमारे पास है, आपका दिल भेजने का शुक्रिया जी। ये जिन्होंने दिल भेजा है उनका शुक्रिया। ये नेशनैलिटी का एक सवाल था, निकल गया, कहाँ चला गया जी? ये दिल आए हैं जी, 4-5 दिल देखता हूँ मैं, तो उसके बाद मैं सवाल भूल जाता हूँ, लेकिन दिल भेजिए। नेशनैलिटी एंड बॉर्डर बिल्स क्लॉज 9 के बारे में कुछ बताइए। छोटी गलती और सिटीजनशिप ख़त्म। वाह वाह वाह, क्या बात है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। वैसे इसके ऊपर ये किन्होंने भेजा है जी सवाल, जिन्होंने किया है ये, मुझे कोई बड़े इंटेलेक्चुअल टाइप बंदे लग रहे हैं भी। चौधरीयों के पास आपको पता है बड़ा दिमाग होता है, बड़े जहीन होते हैं और बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। मैं चौधरीयों की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी चौधरी हूँ। अच्छा देखिए, ये जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, सिटीजनशिप, इसके हवाले से जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें एक तो ये है कि ये जो सिटीजनशिप ख़त्म करने के हवाले, मैं इस पर वैसे डिटेल में किसी दिन प्रोग्राम करूँगा। अच्छा, सिटीजनशिप ख़त्म कहाँ पे हो सकती है? व्हेन यू इन्वॉल्व इन एनी टेररिज्म एक्टिविटीज़, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हैं, या आप ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो अगेंस्ट स्टेट हैं, स्टेट के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत का, या किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में हैं,
तब आपकी वो डेफिनेट वो जो है ना वो ख़त्म कर सकते हैं सिटीज़नशिप। अदरवाइज़ देयर इज़ नो क्लॉज के वो अभी जो पिछले बिल्स या बाकी चीज़ें थी आपको पता ही है कि उसमें कोई जान नहीं है, वो भी ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन उसको भी लोग सोशल मीडिया के ऊपर नेगेटिव कंपेन ज़्यादा है। प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल में ये है कि जब तक आप अब देखिए यहाँ पे यूके को छोड़िए, अब हम आप जहाँ से अगर आप पाकिस्तान से इंडिया से आप वहाँ पे देख लीजिए, अगर आप पाकिस्तानी हैं इंडियन, आप अगर एज आप आपके पेरेंट्स भी लेट्स से मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी, मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट, वहीं के हम जमपल, मैं अगर वहाँ पे स्टेट के ख़िलाफ़ बगावत करूँगा तो क्या वो करेंगे? वो मुझे निकाल तो नहीं सकते, कहीं और तो नहीं भेज सकते, लेकिन वो अंदर मुझे वहाँ पे तो किसी एक जगह पे ऐसी जगह पे बंद कर देंगे ना जहाँ पे या मुझे सजाए मौत देंगे, वो लटका देंगे या कुछ ऐसा। तो यहाँ पे चूंकि इस किस्म का कानून नहीं है आपको टांगने वाला, लेकिन आप स्टेट के ख़िलाफ़ टेररिज्म एक्टिविटीज़ करेंगे तो तब ऐसा है। अदरवाइज़ ये ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर नेगेटिव कंपेन ज़्यादा है, अदरवाइज़ ऐसा है नहीं। वैसे भी जहाँ पे इंसान रहता है उस कंट्री की, उस स्टेट की, उसके कवानीन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप यकीन कीजिए हम लोग पाकिस्तान में बड़ा वहाँ पे उदम मचाया होता है, एयरपोर्ट्स के ऊपर देखें धक्काशाही, वहाँ पे इमिग्रेशन वालों के साथ बदतमीज़ी, वो पता नहीं क्या क्या करते हैं। जो ही आप दुबई की मैं बात कर रहा हूँ, दूर की बात तो छोड़िए, आप ओमान में, मस्कत में, दुबई में, सऊदी अरब में कहीं पे उतरते हैं, वहाँ पे उसका अरबी का लिबास सामने देखते हैं तो साथ ही ऐसे अल्लाह 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 वल्ला वल्ला करते हैं। वो शुरता एक खड़ा होता है, एक शुरता चौक पे खड़ा होता है, पूरी ट्रैफिक सीधी होती। वहाँ पे हम कानून का जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं। अपनी जगह पे हम लोग कहते हैं जी कि जिदी लाठी ओदी बैंस हैं। कैन यू स्टिल गेट स्टूडेंट फाइनेंस इफ़ यू कैन कम ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा? जी नहीं, बिल्कुल, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आप आए हैं तो आप फाइनेंस नहीं ले सकते हैं। सिर्फ ये जो स्टूडेंट फाइनेंस है ये उनके लिए होता है जो यहाँ पे यूके में सेटल्ड हैं या वो किसी ना किसी और कैटेगरी के वीज़े पे थे, सेटलमेंट पे हैं, तो वो यहाँ पे अगर इफ़ यू आर ऑन टीयर 4 स्टूडेंट वीज़ा तो देन आप स्टूडेंट लोन नहीं ले सकते हैं। हाँ, अनटिल अनलेस कोई प्राइवेट ऐसे फाइनेंसर या ऐसे होते हैं जो लोग आप अप्लाई करके कर दें, लेकिन ऑफिशियली तौर पे जो इनका सिस्टम के ऊपर है वो वहाँ पे तो नहीं है जी। लेकिन मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो ये क्रेडिट कार्ड या बाकी इस किस्म का जो है स्टूडेंट लोन उनको कह के करवा लेते हैं। आई डोंट नो कैसे वो करते हैं। हाउ मनी मंथ्स वर्क टेक्स टू ब्रिंग सम टू यूके? देखिए यूके में आप डिपेंड करता है कि आप किन को बुलवाना चाह रहे हैं, नंबर वन। सेकंड ये है कि क्या जिनको आप बुलवाना चाह रहे हैं वो उनका क्या स्टेटस है और कैसे आपका क्या स्टेटस है, उनको और कौन से वीज़े पे बुलाएंगे। इसमें काफ़ी सवालात हैं तो बड़ा मुश्किल होगा आपके इस सवाल का जवाब। तो अनटिल के मुझे आप थोड़ी डिटेल और भेजें तो मैं आपके सवालों का जवाब बता सकें। सर जी वहाँ विजिटर वीज़ा इज़ डिलेड। जी विजिटर वीज़ा की अप्लाई जो है थोड़ा वाकई डिले में आ रहा है। आज भी मुझे क्लाइंट से बता रहे थे कि 3 माह हो गए मेरा अभी तक जवाब नहीं आया, तो क्या वजह है? तो मैंने कहा जी कोई वजह तो है नहीं सिवाय इसके कि वेट कीजिए या एक आध रिमाइंडर भेज दीजिए, ईमेल कर दीजिए, तो वेट के अलावा कुछ नहीं है। ये कुछ भाई साहब का सवाल था निकल गया ऊपर। अच्छा जी पाकिस्तानी, अच्छा पाकिस्तानी करके आपने 7-8 स्माइलियाँ भेजी हैं, मोजीज भेजे हैं, ये क्यों कहा? पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, फ़लानी हो, कोई भी हो, है तो हम इंसान जनाब, गलती तो किसी से भी हो सकती है। ये हर्षा साहब ने कहा है डू यू नीड सम टू वर्क विद यू? देखिए यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी बंदे, हम तो यहाँ से कई बंदे वो यहाँ से भी निकालने के चक्कर में हैं ऑफिस वाले। वो कहते हैं जी कि कितने बंदे काम करेंगे, कोविड फैला हुआ है और ख़र्चे ज़्यादा हैं। इधर भी बाहर 3 बंदे, मैं अंदर, मेरा ये कैबिन है, पीछे 4 बंदे बाहर बैठे हुए हैं, 4 हमारे ऊपर ऑफिस में बैठे हैं, 12-13 बंदे तो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जो बिग बॉस हैं वो तो इनको भी निकालने के चक्कर में नए को क्या रखेंगे। अच्छा जी अच्छा जी दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, काफ़ी लोग इस वक्त देख रहे हैं मेरा, प्लीज़ यूट्यूब का चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। रिस टू ने मुझे फूल भेजा है, आपका गुलाब का फूल दिल कर रहा है मैं लेके यहाँ पे अपने बालों में लगा लूँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। यूके इमिग्रेशन लॉज के हवाले से अगर आपके पास कोई सवालात हों तो आप मुझे मेरे यूट्यूब के चैनल पे भेज सकते हैं। ये मुझे
किन्होंने भेजा जी? ये नाइला शाह जी जो हैं, ऐसे मुझे नाम गलत नहीं पड़ा, उन्होंने भी मुझे फूल भेजा है। आपका फूल मैं इस साइड पे मैं लगाऊंगा जी। तो यूके इमिग्रेशन लॉज के हवाले से अगर आपके पास कोई सवालात हों तो आप मुझे यूट्यूब के चैनल पे मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके सवालात के इंशाल्लाह लाजमी जवाब दूंगा। ये एक और आया है फूल, ये मुझे फूल अभी आ रहे हैं, मैंने सारे फूल यहाँ पे सजाऊंगा बालों में। एक फूल गुलाब का, क्या बात है जी। तो यहाँ पे चूंकि ये लाइव सेशन है, ये ख़त्म हो जाएगा। और ये क्या नाम है जी आपका? रस पेरी जी ने मुझे फूल भेजा है। और आपकी फ़ोटो साइड पे आई थी, उससे तो लग रहा है कि फूल मुझे ऐसे हाथ में पकड़ने चाहिए। तो ये फूल आ रहे हैं जी इस वक्त। तो मुझे लगता है ये यूके इमिग्रेशन लॉज आप फूलों पे ही चलेगा। ये क्या है जी? शाहनारी जी ने मुझे फूल भेजा है। आय अल्लाह, इतने फूल! बहुत शुक्रिया आपका। ये दिल आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साईं आराम है, ये किसी ने कहा जी साईं आराम है जी। बिल्कुल एडना आराम, मैं कहना जी एडना आराम तो बिस्तर से नहीं आता, बैड से नहीं आता जिन्ना इस टाइम फुलों का आ रहा है। जी RASP चेरी जी, जी आपका बहुत शुक्रिया जी। चेरी जी आपने मुझे फूल भेजे हैं, बड़ा अच्छा लगा आपको भी देख के। और आपका आपके फूल भी। इमरान फिदा जी ने, इमरान साहब ने कहा जी वेरी यूर ऑफिसर। जी हमारा ऑफिस है जी ब्रैडफर्ड में, हमारा ऑफिस है, बारी लॉ एसोसिएट के नाम से है जी। हम इमिग्रेशन और इसके अलावा जो इस्लामिक डिवोर्स और बाकी इस किस्म की जो सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो यूट्यूब का चैनल जो है वहाँ पे मैं लोगों के सवालात के जवाब देता हूँ। यहाँ पे लाइव सेशन होता है, यहाँ पे जितने पढ़े जाते हैं सवाल वो उनके मैं जवाब दे देता हूँ। और आज का एक्चुअल तो लाइव सेशन का हमारा मकसद था जो यूके का विज़िट वीज़ा है उसको आप कैसे अप्लाई करें। अगर आपका विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो देन आपको राइट ऑफ अपील नहीं मिलता, तो आपके पास क्या ऑप्शंस है। तो उसका मैंने उसको आपको जवाब दिया। अगर दोस्तों ने अभी ज्वाइन किया है मुझे तो उनके लिए जवाब ये है कि जब भी आप यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करें तो नंबर वन जहन में ये रखिए, बड़ी अहम बात है, कोई गलत बयानी मत कीजिए। जब भी फॉर्म उनका फिल करें जो बातें एग्जैक्ट हैं वो आप रिप्लाई दीजिए। जो सवालात वहाँ पे लिखे हैं डोंट मिसलीड एनीथिंग, उनको कोई मिसलीड ना करें। डोंट हाइड एनीथिंग, वट एवर दे आंसर, जो उनका क्वेश्चंस हैं उसके आंसर जो हैं दे डू प्रॉपर देयर आंसर। नंबर वन, कुछ लोग अगर वो कहते हैं लेट्स से, अगर वो कहते हैं हैव यू अप्लाइड योर वीज़ा बिफोर, आप कई लोग कहते हैं अगर मैंने कहा यस तो वो कहेंगे कि वो उसका क्या बना। मैंने अगर बता दिया मेरा रिफ्यूज़ हुआ है तो वो दोबारा रिफ्यूज़ कर देंगे। तो प्लीज़ डोंट डू दैट। वो वहाँ पे पाकिस्तान में या बाकी जगह पे एजेंट्स बैठे होते हैं जो आप कहते हैं जी आप फिल कर दें जो भी है, वो आपकी लाइफ के साथ खेल जाते हैं। आप अपना फॉर्म उनके पास बैठ के फिल कीजिए, या आप अपना फॉर्म खुद कर रहे हैं तो खुद कीजिए, या प्रॉपर क्वालिफाइड वकीलों से काम करवाएं ताकि एप्लीकेशन में आप प्रॉपर चीज़ें लिखें, कोई बात मत छुपाएं, सारी चीज़ें एग्जैक्ट लिखें। नंबर वन। अच्छा, उसके बावजूद अगर आपका वीज़ा विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, फैमिली विज़िट वीज़ा है, जनरल विजिटर वीज़ा, जो भी वीज़ा है आपका, मेडिकल वीज़ा है, मेडिकल विजिटर वीज़ा है, किसी भी ग्राउंड पे है वो रिफ्यूज़ हो जाता है तो ऑब्वियसली यू वोंट गेट अपील राइट। तो आपके पास क्या ऑप्शन होता है? आपके पास ऑप्शन होता है प्री एक्शन प्रोटोकॉल का। आप उनके फैसले को चैलेंज करते हैं कि जी के आपने जो ये फैसला किया है ये इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ। जो लॉ ये कहता था कि जी ये मेरा इस बेस के ऊपर आप मुझे वीज़ा दें, आपने वो नहीं दिया। तो उसमें उनसे कैटेगोरिकली कोई एरर ऑफ लॉ हुआ है, कोई उन्होंने गलती की है जहाँ पे लेट्स से उन्होंने आपकी कहा है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है इट्स नॉट अ जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट एंड वी आर नॉट सेटिस्फाइड कि आप की ये इनकम है। तो अगर आपकी इनकम रियल थी, वाकई आपकी बैंक स्टेटमेंट रियल है, जेन्युइन है, तो देन यू मस्ट गो चैलेंज देयर, उनका जो फैसला उसको चैलेंज कीजिए। वो कहते हैं जी कि यू डोंट लुक लाइक अ जेन्युइन विजिटर, आप हमें डाउट है कि यू वोंट लीव यूनाइटेड किंगडम एट द एंड ऑफ योर वीज़ा, आप यूके को नहीं छोड़ेंगे, आप वापस नहीं आएंगे। तो हाउ 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 डू दे नो, वो कैसे जानते हैं? ये मुझे फूल आया है, मुझे सवाल भूल गया। बहुत शुक्रिया आपका। फूल, वो मुझे गाना एक याद आ रहा था, दिमाग से निकल गया, क्या था वो? फूल भेजता हूँ,
मैं फूल भेजता हूँ। आहा। अच्छा देखिए, ऐनक ला के गल कर। नंबर वन, उनको सारी चीज़ बताइए। सेकंड ये है कि वो जिस बेस के ऊपर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं उन्होंने पॉइंट्स दिए होते हैं। नंबर वन, आप यू डोंट लुक लाइक अ जेन्युइन विजिटर, आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक नहीं है, आप एंड ऑफ द विजिट वीज़ा आप वापस नहीं आएंगे, आपकी जो इनकम है वो आपके सर्कमस्टांसिस से मैच नहीं करती हैं, आपने जो बैंक स्टेटमेंट लगाई है उसमें आपने लिखा आपके पास 20 लाख रुपया है जबकि आपकी इनकम 5,000 की है, तो आपको ये कहाँ, मतलब वो ऐसे करके जो चीज़ें आपको तो पता है आपके आप सच्चे हैं या झूठे हैं। अगर आपको पता है कि आपकी एप्लीकेशन रियल है, आपने जो बातें उनको कही हैं सारी ठीक हैं, दुरुस्त हैं, आपकी ए वन टू ऑल जो आप बातें आपने फॉर्म में लिखी थी आपको पता है वो ठीक हैं, तो आपका अगर वो फैसला ठीक नहीं करते हैं तो आप उसको चैलेंज कीजिए, प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए जाइए, उनको कहिए ये आपने रॉन्ग फैसला किया है, तो उनको भी नोटिस जारी होंगे ईसीओ के ख़िलाफ़, एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर के ख़िलाफ़। तो यहाँ पे फिर आपकी डेफिनेट जो है वो बात सुनी जाएगी। और जो सबसे अहम बात ये है वो ये है कि अपनी एप्लीकेशन प्रॉपर वकीलों के थ्रू करवाइए, वो कम अज़ कम आपकी एप्लीकेशन को वो समझते हैं। अच्छा जी, ये सुमन जी का कोई मैसेज है, तो रेड से कपड़ों में उनकी फ़ोटो है, तो रेड देख के मैं फौरी तौर पे मुझे नज़र आ गई वो। आई एम इटालियन नेशनल एंड आई एम लिविंग इन द यूके, सो हाउ कुड आई अप्लाई फॉर माई पेरेंट, दे आर इन पाकिस्तान। ओके, सो यू आर इटालियन national and you are living in the UK. So, if you are Italian national and I think that you already got your EU settlement. Am I right or wrong? So, if you already got your EU settlement and you are settled in the UK and you are interested to invite your parents from Pakistan and अगर आप उनकी सेटलमेंट के लिए आप पूछ रही हैं तो देन आई नीड टू आस्क यू कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस, एंड इफ़ यू आर जस्ट आस्किंग फॉर अ विजिट फॉर देयर विजिट वीज़ा, सो देन देयर वोंट बी एनी इशू, सो यू कैन अप्लाई their visit visa and they can come to see you. The visit visa minimum is for 6 months. आप उनके लिए you can apply for 6 month visit visa is a visit 6 months is a multiple visitor actually. So 6 months mean is the maximum time period they can stay inside the UK, that's the 6 months. So yes, you can apply for their visit visa, there won't be an issue. Don't want to change from 5 to 1 P years 1 क्या है जी? मुझे आपके सवाल की मोमन वकास भाई, मुझे आपके सवाल की बिल्कुल समझ नहीं आई, तो प्लीज़ मुझे माफ़ी के साथ माफ़ कर दें और दोबारा सवाल यहाँ पे कर दीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब दे दूँगा। ये सांशे 7 ने मेरी वीडियो को शेयर किया है यहाँ पे। सांशे जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो शेयर की है, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू। व्हाट इज़ योर वीज़ा एप्लीकेशन, ये क्या था, कहाँ गया आपका सवाल है, बड़ा अहम लग रहा था। अलीशा जी का सवाल है जी कि व्हाट डज़ योर वीज़ा एप्लीकेशन इज़ अंडर कंसिडरेशन, ईमेल फ्रॉम UKVI एंड अ पेड ईमेल मीन T4। आपकी सवाल 50% ऊपर से निकल गया। अच्छा, व्हाट डज़ योर वीज़ा एप्लीकेशन इज़ अंडर द कंसिडरेशन, हाँ यस ओके, ये आपको वहाँ से आपने विजिट वीज़ा अप्लाई किया है, तो वो जो भी आपने वीज़ा अप्लाई किया तो उसका उधर से जवाब आया है कि योर एप्लीकेशन इज़ अंडर कंसिडरेशन, दैट्स मीन कि दे आर कंसिडरिंग योर एप्लीकेशन, सो योर एप्लीकेशन इज़ पेंडिंग सो फार एंड ईमेल फ्रॉम UKVI, yeah, so and after paid email mean T4 का मतलब तो ये है कि Tier 4 स्टूडेंट का वीज़ा उन्होंने अप्लाई किया होगा, तो उन्होंने कहा आपको ईमेल आई है एक्चुअली कि जी कि आपका वीज़ा जो है वो स्टिल पेंडिंग है, वो डिसाइड अभी करेंगे तो आपको वो जवाब दे देंगे। तो मुझे तो यही आपकी सवाल की समझ आई, तो अगर आपके यहाँ पे कुछ और चल रहा है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको जवाब दे दूँगा। ये क्या है जी कि सलाम, वालेकुम सलाम, व्हाट इज़ द सिचुएशन कॉलिंग स्पाउस एंड न्यू बोर्न चाइल्ड, प्लीज़ कैन यू एक्सप्लेन, थैंक्स। Okay, what is the situation calling spouse and a newborn child? Right, okay. So, first of all, वालेकुम सलाम। स्पाउस वीज़े के लिए ये है कि if you are going to invite your spouse, so your earning must be 18,600, number one, and obviously your child, if you already married and newborn baby जो है आई थिंक इस वो आपकी स्पाउस हैं, तो वो अगर बच्चा वहीं से उन्हीं से ही पैदा अगर हुआ है तो वो तो ऑब्वियसली अगर आप ब्रिटिश हैं, सो द बेबी द न्यू बॉर्न बेबी इज़
डायरेक्टली इज़ अ ब्रिटिश सिटीज़न, तो उसमें मुझे नहीं पता कि यू ऑलरेडी अप्लाइड फॉर देयर पासपोर्ट, चाइल्ड पासपोर्ट और नॉट. सो बेसिकली फॉर योर वाइफ, फॉर योर स्पाउस, यू नीड टू शो 18,000, minimum 18,600 threshold for your income, and your accommodation, and your spouse they have to pass, और वो उनके पास इंग्लिश लैंग्वेज का वहाँ से उन्होंने सर्टिफिकेट उनके पास होगा. सो just go ahead and apply their spouse visa. अगर आप if you need my assistance, so I'm here for you. तो इसीलिए मैं लाइव हूँ टिकटॉक पे भी, और मेरा सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इज़ देयर, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल बी हैप्पी टू अप्लाई फॉर योर स्पाउस वीज़ा. राइट, ओके. सो नॉट पॉसिबल आफ्टर ब्रेक्सिट. जी सुमन जी, नॉट पॉसिबल आफ्टर ब्रेक्सिट, ये पता नहीं आपने किस सेंस में कहा है. मे बी वो पिछला जो कनेक्शन था आपका इटालियन, शायद उस वजह से इन्होंने किसी ने आपको रिप्लाई दे दिया है. सो के जी के ब्रेक्सिट के बाद देखिए, सम टाइम क्या होता है, नीम हकीम ख़तरा जान. इसका जिन लोगों को इस लाइन की समझ आ गई है वो उनको उनका शुक्रिया. जो यहाँ के बोर्न बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, मे बी दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स मीन ऑफ नीम हकीम ख़तरा जान. नीम हकीम ख़तरा जान, तो इसका जिसको नहीं समझ आई मुझे पूछ लीजिएगा, यूट्यूब पे मैं बताऊंगा उसका क्या है. देखिए, व्हाट इज़ अ ब्रेक्सिट. ब्रेक्सिट हो गया, लेकिन द पीपल हु आर ऑलरेडी लिविंग इन साइड द यूके, इफ़ दे आर सेटल्ड here on a pre-settled status or settled status, so then they don't have any issue to invite their parents on a visitor visa. तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है. तो ब्रेक्सिट के बाद सिर्फ चेंजेस कहाँ पे आई हैं कि ब्रेक्सिट के बाद जो लोग यूरोप से यूके में आके सेटल होना चाहते थे, ऑब्वियसली दे कांट कम नाउ, वो नहीं आ सकते, उनके लिए इश्यूज हैं. तो बाकी जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं उनके लिए तो यूके का ब्रिटिश लॉज ही चलेगा ना जी. तो जी ये क्या नाम है जी, जेतन गेरी 6 जी का है. उनका सारा अप्लाइड फॉर अ डॉटर, जो है इनकी नेशनैलिटी के लिए. एम एन वन इन नवंबर, बट 2.5 year वीज़ा एक्सपायर्ड इन अप्रैल. डू आई नीड टू अप्लाई अगेन? यस, आई थिंक इट्स बिकॉज अभी अगर उनका टाइम बाकी है तो ऑब्वियसली वो यू कांट स्टे विदाउट लीव. तो आप ये तो नहीं हो सकता है कि सम पीपल. अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. मैं वैसे इसको थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि मैं देखने वालों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन, चूँकि इस ये लाइव सेशन का पर्पज़ ये होता है कि सो आई नीड टू प्रोवाइड सम बेसिक इन्फॉर्मेशन सो पीपल दे गेट नॉलेज एक्चुअली. सो let's say now is a January, right? Today is the 5th January, and my visa is going to expire on 8th January, and then I need to apply for my indefinite leave to remain, or I need to apply my nationality in March, right? So मैं अभी सोचूं कि मेरा 8 जनवरी को वीज़ा ख़त्म है, मुझे अब मार्च में अप्लाई करना है या अप्रैल में अप्लाई करना है. सो देन दैट्स मीन देयर इज़ अ 2 months gap. So why should I waste my money, and why shouldn't I wait for the 2 months and then apply in March or April? So then I will save some money and this and that. But that's one of the silliest things, stupidness, कि अगर आप 2 माह सिर्फ इस चक्कर में आप पैसे बचाने के लिए आप कहें कि मैं उसके उस वक्त क्यों ना अप्लाई करूं. दैट्स मीन आप तो उस ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड यू विल बी अ ओवरस्टेयर, आप तो इलीगल हो जाएंगे. आपका तो जो पिछला जो पास्ट था आपने उसको फिनिश कर दिया, तबाह कर दिया. सो डोंट डू लाइक दैट. तो उसमें यह है कि व्हेन योर वीज़ा इज़ गोइंग्स टू एक्सपायर, लेट्स से आप नंबर 1 ऑलवेज रिन्यू योर वीज़ा ऑन टाइम. आई ऑलवेज एडवाइस माई क्लाइंट 4 to 6 weeks पहले, 4 से 6 हफ्ते पहले, बिफोर 4 to 6 weeks पहले आप अप्लाई कर दें फॉर योर एक्सटेंशन, राइट? ठीक है. अगर आप कहें कि जी हम वेट कर लें और उसके बाद पैसे बचाएंगे, पैसे नहीं बचेंगे, उल्टा आप नुकसान में जाएंगे. ठीक है जी. तो ये कुछ लोग दिल बेचते हैं, मुझे लगता है शायद मेरी कोई अच्छी बात उनको दिल को लगती है. जी भाई, कहाँ बेस्ड हैं आप? जी मैं ब्रेडफर्ड में हूँ जी. ब्रेडफर्ड मिनी पाकिस्तान है, जहाँ पे यहाँ पे आपको समोसे भी मिलते हैं, चाट भी मिलते हैं. लेडीज़ को यहाँ पे लेडीज़ कपड़े भी मिलते हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी बाज़ार भी मिलते हैं. तो हमारा छोटा सा ये ब्रेडफर्ड जो है, मिनी पाकिस्तान जो है, ये बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है. वी लव ब्रेडफर्ड. ब्रेडफर्ड से हमें प्यार है. ये कुछ सवालात निकल गए हैं.
और ये कोई ये टेटे साहब जो थे, जाहल साहब से लग रहे हैं इनका, इनको तो पहले इनके सवाल का जवाब क्या देना है। ये क्या था जी, ये कहा है जी, हाय सर वालेकुम, फिर ये कुछ सवाल चल रहे हैं। अच्छा जी, ये माई हस्बैंड नीड्स टू अप्लाई फॉर ILR इन नेक्स्ट मंथ, आई एम टेकिंग यूनिवर्सल क्रेडिट, कैन आई स्टॉप। देखिए, अगर आपके योर हस्बैंड इज अप्लाई फॉर ILR नेक्स्ट मंथ, आई एम टेकिंग अ यूनिवर्सल क्रेडिट, कैन आई स्टॉप। ए नंबर वन तो ये है कि वाई जो है, वाई यू आर टेकिंग यूनिवर्सल क्रेडिट, नंबर वन, राइट। सो आपने जिस वक्त यूनिवर्सल क्रेडिट स्टार्ट किए थे, सो वाई यू हैव स्टार्टेड यूनिवर्सल क्रेडिट, ठीक है, मुझे नहीं पता क्यों स्टार्ट किया। सो इफ़ योर सर्कमस्टांसिस आर स्टिल सेम कि जब आपने यूनिवर्सल क्रेडिट लिए, और अभी अगर आप सिर्फ इसी वजह से बंद कर रहे हैं कि जी कि उनके ILR में प्रॉब्लम होगा, डेफिनेट प्रॉब्लम होएगा, तो उसमें तो ये है कि येस यू हैव टू स्टॉप, नंबर वन। सेकंड ये है कि अगर आपके सर्कमस्टांसिस अभी अच्छे नहीं हैं एंड यू आर अनएबल टू मीट योर सर्कमस्टांसिस, योर फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस आपके अच्छे नहीं हैं, सो देन यू कैन इन्फॉर्म टू होम ऑफिस। आप उनको सिचुएशन बता सकते हैं कि जी हम ILR के लिए अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं, हम फाइनेंशियली हमें ये प्रॉब्लम से, तो दैट्स व्हाई हम यूनिवर्सल क्रेडिट ले रहे हैं, तो इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते। सो डेफिनेट दे विल कंसिडर योर एप्लीकेशन। तो अगर आप, ये कुछ लोग जानबूझ के ऐसे ही मुफ्ता लगा रहे होते हैं और साथ साथ उनके पास पैसे भी होते हैं, सो दैट्स आई थिंक इट्स नॉट फेयर। कुछ लोग वाकया ही, आप यकीन कीजिए, मुझे भी बाज़ का इतना अंदाज़ा नहीं होता था, लेकिन ये अभी ऐसा देखते हैं, बाज़ का ऐसे लोग हैं जिनके पास परमिशन टू वर्क नहीं है, उनके केसेस पेंडिंग है, तो वो बेचारे, उनको वो बेनिफिट्स ले रहे हैं, कोई ना कोई उनको सपोर्ट मिल रही है, तो उनके हालात बहुत मुश्किल हैं, उनका फाइनेंशियली गुजारे करने उन लोगों के बहुत मुश्किल हैं। और इवन के जिन लोगों के, आप जस्ट इमेजिन के जिन लोगों के बच्चे हैं, उनके साथ क्या सिचुएशन, उनकी क्या होती होगी। तो एनीवेज, आपका जो सवाल है उसका तो ये है कि नहीं लेना चाहिए यूनिवर्सल क्रेडिट, और आपको उनकी एप्लीकेशन करनी चाहिए। एंड अगर आपके हालात वाकई ही ऐसे अच्छे नहीं हैं, तो आपको बिल्कुल, आप यूनिवर्सल क्रेडिट लेते रहें, लेकिन उनको बताइए सारी सिचुएशन के ये वजूहत हैं, राइट। दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया है आपके साथ, लेकिन रेगुलर हम इंशाल्लाह इसी तरह UK इमिग्रेशन लॉज का सेशन करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा सवालात हैं ऊपर, जिनके सवालों के जवाब सभी के मैं नहीं दे सका। ये पहले तो मैं ग्लासेस बंद करूँ। ये चौधरी साहब की तरफ से फूल आया। चौधरी साहब, थोड़ा शुक्रिया जी। चौधरियाँ के फुल जड़े ने सिर मत्थे थे ते अखां थे। तो मैं सब दोस्तों से माफ़ी चाहता हूँ जिन दोस्तों के मैं सवालात के जवाब नहीं दे सका। चौधरी साहब, थोड़े 5 फुल आए ने, थोड़े 5 फूल जनाब, गुलदस्ता बना दिया आपने, तो क्या बात है। LF जी का भी, ये क्या है जी, उनका भी फूल आया है, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं हाथ जोड़ के आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ जिनके सवालों के मैं जवाब नहीं दे सका। आप मुझे 7 8 9 10 गिनती, आप मुझे गिनती सिखाएंगे आज आप कितने फूल आ गए हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो मेरा यूट्यूब का चैनल जो है, चौधरी साहब आप भी प्लीज़ यूट्यूब का चैनल, इसी मेरे टिकटॉक अकाउंट के ऊपर लिंक उसका आ रहा है, प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आप भी दोस्तों से भी गुजारिश कीजिए ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। और मेरा जो यूट्यूब का चैनल है वो इनकम के लिए बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि जी यूट्यूब पे या टिकटॉक पे लोग पैसे अर्न करते हैं। मैं वो उसमें वो मोनेटाइजेशन के ऊपर ना मैं हूँ, ना ही वो उस तरह का मुझे कोई शौक़ है। सिर्फ ये है कि चले इन्फॉर्मेशन लोगों तक मिल जाती है, और जब काफ़ी ज़्यादा लोग देखते हैं तो अच्छा लगता है कि जी के इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो रही है, और लोग फेस जब पहचानते हैं तो अच्छा लगता है बस। और यूट्यूब से मुझे कम से कम फाइनेंशियली कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिन दोस्तों के सवालों के जवाब यहाँ नहीं दे सका, यूट्यूब पे मुझे सवाल भेज दीजिए। मैं इवनिंग टाइम, रात को मैं आधा पौना घंटा यूट्यूब पे मैं लाजमी बैठता हूँ, मैं वहाँ पे सवालों के जवाब मैं दूंगा। तो मुझसे अगर कोई, मेरी किसी दोस्त ने किसी बात का माइंड किया हो, को गुस्सा किया हो, मैं फिर भी माफ़ी चाहता हूँ। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर होती है, शॉर्ट होती है, कल का पता कोई नहीं होता। तो जो टाइम अच्छा है एक दूसरे को अच्छे तरीके से गुजार लें, वही आपका है, बाकी कुछ नहीं है। तो दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर आपके साथ मैं लाइव करूँगा, और कल फिर हम किसी UK इमिग्रेशन लॉज का कोई नया टॉपिक जो है वो उसको पकड़ेंगे। आज की वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।